प्रदेश का युवा सचिव हूँ। जो देश में जो हालात पैदा कर दिए गए हैं, ये सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है और जो किसान अन्नदाता कहलाते हैं, इसकी वजह से पूरा देश दुनिया, अगर ये अन्नदाता नहीं रहे तो पूरी दुनिया में भुखमरी का शिकार हो जाएगी। किसान सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि आपने जो बिल बनाया है उस बिल को आप वापस ले लीजिए और उनकी जो मांग है सरकार को ये बात माननी चाहिए। इसी वजह से हम लोग किसान के फेवर में, अन्नदाता के फेवर में सड़क पे हैं। अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है, अगर हमारे तो हमको अगर जेल भी जाना पड़ेगा या फांसी भी पड़ना पड़ेगा तो हम उनकी मांग को मंगवा कर ही दम लेंगे। इसलिए आज भारत बंद है। अब पूर्ण रूप से जो ये देहात का क्षेत्र है, देहात में भी आप देख रहे हैं कि देहात के लोग भी कितने आक्रोशित हैं, क्योंकि ये सरकार जो है बारी बारी से लोगों पे हमले कर रही है। कभी एक विशेष तबका को एनआरसी सीए में फंसाती है अपने इन कमी को छुपाने के लिए, और आज इन्होंने किसान पर अटैक किया है कि ये बारी बारी से करते। इसलिए मैं सारे देशवासियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इकट्ठा होकर संवैधानिक तरीके से इस सरकार को घेरने का काम करिए और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम कीजिए। इसी में गांधी के देश की भलाई है, भीमराव अम्बेडकर की देश की भलाई है और अब्दुल कलाम साहब के देश की भलाई है। अच्छा, हुकूमत का ये कहना है कि हम इस बिल में कुछ तरमीम करना चाहते हैं और वो बार बार बात भी कर रही है हुकूमत, लेकिन किसानों का इसके ऊपर रद्द अमल क्या है? किसान का रद्द अमल वो तरमीम नहीं चाहते। आपने देखा होगा पिछली बार जो एनआरसी सीए का मामला था और लगातार 72 दिन, 75 दिन, 90 दिन तक लोग सड़कों पर खड़े रहे, सिर्फ इसी वजह से कि हम तरमीम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं, किसान की ये मांग है कि आपने ये बिल लाया है, जो पास करा है, इसको आप पूर्ण रूप से वापस लीजिए। हम जब तक आप इस बिल को वापस नहीं लीजिएगा, हम लोग सड़क से हटने का नाम नहीं लेंगे। इसी सिलसिले में आप देखिएगा, अगर ये सरकार इसी तरह अगर अपने वादे पर कायम रहती है तो आप देखिएगा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग सड़क पर होंगे और निश्चित रूप से सरकार को बिल वापस लेना होगा। साइड से लीजिए ना, साइड से बनवाता है। किसानों का ये कहना है कि ये बिल हर हाल में वापस ही होना चाहिए। अगर ये न हो, हुकूमत जिस तरीके से सीए एनआरसी के इसमें किया है काम मसलहत पसंदी से, तो क्या इसके आगे जो है किसानों का फिर इस बंद के बाद क्या रद्द अमल होगा? किसानों का साफ जाहिर बात है उनका बोलना कि आप इस कानून को पूर्ण रूप से वापस ले लीजिए। अगर ये पूर्ण रूप से वापस नहीं लेते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि ये आंदोलन अनिश्चित काल चलेगा और अभी लोग सड़क पे हैं, जेल भरो आंदोलन करेंगे, फांसी पर चढ़ना हो तो फांसी पर चढ़ेंगे, लेकिन किसान एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इस सरकार को झुकना पड़ेगा और हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप अन्नदाता का बात मान लीजिए, किसानों का बात मान लीजिए और आप इस बिल को पूर्ण रूप से वापस ले लीजिए और उनसे फिर बैठक करके वो जैसा चाहते हैं संवैधानिक तरीके से आप उस बिल को बनाइए। यानी पूरे भारत के किसानों की बस एक ही मांग है और उसके साथ पूरी देश की जनता की कि ये बिल हर हाल में किसान मुखालिफ है और गरीब मुखालिफ है, इसलिए जो है इसको वापस होना ही चाहिए। जी बिल्कुल वापस होना ही चाहिए। सड़क पे हमारी पार्टी और हमारा जो महागठबंधन के लोग हैं, कुछ जो एनडीए में भी पार्टी शामिल है, वो भी चाहती है कि ये बिल वापस हो। जैसे हरियाणा में जेजेपी की जो पार्टी है, वो जल्दी आप देखिए कि हरियाणा की सरकार भी गिर जाएगी अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो। ये देखिए, दूर तक आप शाहपुर बगौनी के मदरसा चौक पे पूरी गाड़ी की कतार लगी हुई है और अभी हमारी बात युवा राजद के सदर नूरुज़्ज़ोहा उर्फ आफो बाबू से हो रही थी। उन्होंने बहुत ही विस्तार से दिया। जल्द ही ये खबर आपको चैनल पर आएगी। ये पूरे आवाम का जम्मे गफीर ये कह रहा है कि हुकूमत चंद लोगों के इस पर चलने का काम कर रही है और पूरे देश की जनता की आवाज को वो ठुकरा रही है। लेकिन इनका जैसा कि कहना हुआ कि किसान हर हाल में उस वक्त तक रहेंगे डटे हुए जब तक कि ये बिल वापस ना हो सके। मैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज से रिपोर्टिंग समस्तीपुर के लिए मोहम्मद अनवर आलम।